वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? देखो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ाया गया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसका मैंने पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट पढ़ाया था कि पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज है प्लस बीन। सपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या ऐड करना था? बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड और सिंस ऑफ और का यूज। ठीक है, अगर कोई डाउट है या तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ध्यान से देख लें। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? कि हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो तरीके से। क्वेश्चन वाले सेंटेंस, क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं? दो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारी जो बेसिक सीरीज है उसमें आप लोग देख लेना सेंटेंस में। तो क्वेश्चन में जो पहला हमारा था वो था पॉजिटिव। पहला हमारा क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा हमारा क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन, यानी WH टाइप जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो पहले एक बार इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देख लेते हैं, कहते किसे हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख लेना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चालू हो, क्योंकि कंटीन्यूअस है ना, लेकिन पास्ट में चालू हो और अभी भी वो चल रहा हो। ठीक है, जैसे दो सेंटेंस ध्यान से देखना। मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैंने कोई टाइम नहीं बताया तो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, अब यहाँ पे मैंने एक टाइम दे दिया 2 घंटे से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि 4 साल से आ गया। ठीक है, वो बीमार है। ठीक, और अगर मैंने कहा वो 2 महीनों से बीमार है, तो जब टाइम जोड़ दिया जाएगा तो कंटीन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इसी को फॉलो करके सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना हैज या फिर है। ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना। सब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या फिर हैव। अब यहाँ पर 2 चीज आपको देखना है, अभी बता रहे हैं। उसका सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस अगर सिंस या फॉर। ठीक है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखो, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, आपके पास 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, आपको पता है ना कि नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो यहीं पर हमको शुरू ही में हैजंट कर देना है। अगर हैव प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैवेंट कर देना, बस। बाकी सेम स्ट्रक्चर, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्वेश्चन मार्क, ये पूरा उतार देना। एक तरीका ये है। अब ये तो तरीका बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरा तरीका क्या है? अब यहीं पर देख लो, हैज नॉट प्लस हैव नॉट। अब यहाँ और ठीक है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा दिए प्लस पूरा स्ट्रक्चर उतार दिए। ये वाला जो है ये बिल्कुल टोटल गलत हो गया। अब गलत कहाँ है? हमने तो पढ़ाया था कि हैज के साथ हैव है, जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, लेकिन शर्त क्या है? वो जब निगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट का हो, क्वेश्चन का नहीं। अगर क्वेश्चन का है तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर हैज नॉट हैव नॉट अलग अलग कर दिए उसके बाद सब्जेक्ट लगाए तो गलत हो जाएगा। या फिर ठीक है, तो यानी कि अगर हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, अगर क्वेश्चन वाला है निगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है और उसी के साथ नॉट लगाना है। एक में देखो, ध्यान से देख लो इधर ना, हैजंट या फिर हैवेंट। ठीक है, एक साथ में इनको जोड़ देना, हैज नॉट हैव नॉट, तो सही होगा। लेकिन अगर हैज के बाद अगर ऐसे लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। अब एक तरीका और है इसको लिखने का, हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब ये सेंटेंस ठीक है, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये पूरा उतार दोगे, ये आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये जो नॉट होता है ना, ये एडवर्ब होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ये जो यहाँ पर है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग इनको नहीं लिखना है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, मिला करके ही लिखा जाएगा अगर क्वेश्चन है तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एक ये स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, लेकिन अगर हैज नॉट ऐसे लिखोगे
उसके बाद इधर सब्जेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम कोशिश करो आप लोग, ठीक, जो बेहतर है कि हैज नॉट हैव नॉट साथ में लिख दो, ये ज्यादा अच्छा है अगर निगेटिव है तो, और अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तब क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम WH को लगाएंगे, ठीक है, और WH कभी अकेला नहीं आता तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब WH के बाद तुरंत लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट माना जाएगा, WH पहले आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर अगर सिंस की वाला है सेंटेंस तो सिंस, अगर फॉर है तो फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, क्या आप सोमवार से पढ़ा रहे हैं, क्या आप सोमवार से पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्या आप सोमवार से पढ़ा रहे हैं। तो देखो, एक तो आपको देखना है यहाँ पे टाइम क्या दिया गया है, सोमवार से, यानी कि यहाँ एक डेफिनेट टाइम बताया जा रहा है कि कब से, सोमवार से, टोटल टाइम हो गया ना, या स्टार्टिंग टाइम बताया जा रहा है। अगर टोटल टाइम की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या लगाना फॉर, अगर स्टार्टिंग टाइम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे सिंस। ये तो सोमवार से नहीं, स्टार्टिंग टाइम की बात करें ना कि टोटल टाइम, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट भी आप समझ सकते हैं। तो क्या से अगर स्टार्ट है तो पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो हैज या हैव, सब्जेक्ट क्या है आप की इंग्लिश क्या होता है यू, ठीक है, तो यू तो प्लूरल होता है तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे हैव, यानी हैव यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया, अब बीन लगाना है, क्या लगाना है बीन, हैव यू बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टीच, लेकिन फोर्थ फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग, कब से, सोमवार से, स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो क्या आएगा सिंस, और यहां मंडे, और लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हैव यू बीन टीचिंग सिंस मंडे, क्या आप मंडे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार, क्या से स्टार्ट है तो हैज हैव में से एक आ गया, किसके अकॉर्डिंग लगता है, हैज तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और हैव कब लगेगा जब प्लूरल, तो आई यू वी दे प्लूरल माना जाता है, यू के साथ हैव हो गया, बीन टीचिंग सिंस मंडे, ठीक। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने कहा राहुल 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, राहुल 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, राहुल 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो टाइम क्या दिया गया 3 दिनों से, यानी कि ये टोटल टाइम की बात हो रही कि स्टार्टिंग, टोटल टाइम बता रहे 3 दिनों से ना, टोटल टाइम हो गया, तो यहां पर तो फॉर आएगा, ठीक, फॉर 3 डेज, स्कूल क्वेश्चन है ना, क्यों से स्टार्ट है, क्यों है ना, तो इसको स्टार्ट क्यों से करना है क्योंकि WH टाइप है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे तो वाई, ठीक है। WH के बाद हैज या हैव लगाना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग लगेगा, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि नाम है किसी का, एक जिस राहुल की बात हो रही है वो सिंगुलर ही होगा ना, तो हैज आएगा, क्या आएगा हैज। अब देखो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं है तो यहीं पर तुरंत नॉट लगा देना है, ठीक है, बस खत्म। अब आगे कहाँ लगाना कोई मतलब ही नहीं, शुरू में ही लगा दो, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो वाई हैजंट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है किसकी बात हो रही है राहुल की, उसके बाद क्या लगाना है बीन लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है आना, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कम, कम का क्या हो जाएगा कमिंग। अच्छा एक चीज और याद रखना है, जिसके लास्ट में ई होता है तो ई के साथ ING नहीं लगाना है, ठीक है। तो जैसे कम में था तो ये ई काट के ING लगेगा, राहुल बीन कमिंग, कहाँ स्कूल नहीं आ रहा है स्कूल, तो टू स्कूल, कब से नहीं आ रहा है 3 दिनों से, टोटल टाइम की बात हो रही है इंडेफिनिट है तो क्या आएगा फॉर, 3 को बोलेंगे 3, और डे, और डे में एस जरूर लगाएंगे क्योंकि यहां पर प्लूरल सब है ना, तो 3 डेज। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। वाई हैजंट राहुल बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, राहुल 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो अगर यहाँ हम लिख रहे हैं जिनको आप लोगों को कमेंट करके बनाना है, ठीक। तो हम पूरे सेंटेंस को लिख रहे हैं, ये समझ लो आपका होमवर्क है, ठीक है।
तो होमवर्क आप लोग जरूर से जरूर कंप्लीट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप लोगों का गलत होगा तो हम उसको सही कर देंगे। 3 सेंटेंस दे रहे हैं। पहला सेंटेंस हमारा है मेरा दोस्त 4 बजे से, अब 4 बजे से के लिए यहां हम पहले ही लिख रहे हैं, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं या स्टार्टिंग टाइम के बाद 4 बजे से ना, तो सिंस आएगा और उसके बाद 4 o'clock। ठीक, 4 बजे से की इंग्लिश क्या होगी 4 o'clock। ठीक है, मेरा दोस्त 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है क्या आप 2020 से इस शहर में चाय बेच रहे हैं? चाय बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मैं 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब ये आपको देखे रहना कि स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है, क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले में स्टेटमेंट पढ़ाया गया तो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। ठीक है, वह जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रही है, इस स्कूल में पढ़ा रही है। 4 हो गया ना। 5वां क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन देंगे, 5 आपको बना के लाना है। मीरा 3 महीनों से मीरा 3 महीनों से आपके कपड़े क्यों नहीं धुल रही है? कपड़े क्यों नहीं धुल रही है। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन है, 5 आप लोगों को बना के कमेंट में कमेंट कर देना है। पहला क्या है, मेरा दोस्त 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा है क्या आप 2020 से इस शहर में चाय बेच रहे हैं। तीसरा है मैं 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चौथा है वो जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रही है। 5वां है मेरा 3 महीनों से आपके कपड़े क्यों नहीं धुल रही है। इसमें पॉजिटिव यानी स्टेटमेंट और क्वेश्चन 2 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, दोनों आप लोगों को बनाना है, खूब अच्छे से ध्यान से बनाना। जो क्वेश्चन वाले हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना स्ट्रक्चर से, और जो स्टेटमेंट से है पॉजिटिव निगेटिव वो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट से बनाना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।